स्टूडेंट्स, आज जो है टर्म क्लास 8 जो है क्लास 8 का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले की क्वेश्चन हम पहले जो वीडियो आपको दिए मैंने उसमें सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में टू कंडीशन, एक हाफ ईयरली और एक ईयरली। हाफ ईयरली की अगर हम बात करें बेटा तो हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो गिवन है आपको। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है देखिए सभी एप्लीकेशन में 10,000 कितनी है 10,000। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 10% और टाइम जो है आपके पास वो है 1/2 ईयर। ठीक है, अगर ये बेटा हाफ ईयरली है तो हमने पहले कहा है कि हाफ ईयरली जब होगा अगर ये हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 10/2% यानी कि 5%। और टाइम क्या हो जाएगा डबल, 1 makes 1/2 है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 3 इयर्स। ठीक है, अब हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर t। प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100 और टाइम कितना है 3 इयर्स। 10,000 और ये हो गया 105/100 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहां 5 से 21 टाइम और 5 से 20 टाइम, ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 की पावर 3। 10,000 21/20 21/20 और 21/20 1 2 3। ठीक है, आप चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं और मैं तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि 10 × 21 × 21 × 21 को मल्टीप्लाई करके मैं 8 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका वैसे क्यूब कर सकते हैं। 21 का क्यूब होता है 9261/8 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 92610/8 और जब हमने इसे डिवाइड किया तो आया 11576.25 रुपीस। ठीक है, ये तो क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया, लेकिन हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI फाइंड करना है। CI कब फाइंड करते हैं, अमाउंट माइनस क्या होता है बेटा प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपके पास, ये रहा कितना 11576.25 और प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कितनी है 10,000। तो ये 10,000 कितना है 1576.25 रुपीस। ये क्या आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया, यानी कि CI आपका आ गया। ठीक है, ये तो बात है बेटा इसके फर्स्ट कंडीशन की कि हाफ ईयरली होता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ईयरली के लिए हो, इसके लिए ईयरली के लिए तब भी प्रिंसिपल वैल्यू तो सेम है बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड पार्ट करने में से है ना, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है ₹10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा ही नहीं, एनुअली में चेंज नहीं होता ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% और टाइम क्या है 1 makes 1/2 ईयर। ठीक है, और
और ये कंडीशन कौन सी है? एनुअली। ठीक है, एनुअली में चेंज नहीं करेंगे लेकिन अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास? 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और टाइम 1 में 1/2। देखो यहाँ भी हाफ ईयर के लिए बात हो रही ना, तो इसकी रेट क्या कर देंगे? हाफ और टाइम क्या कर देंगे? डबल। तो ये 10,000 एक ही साथ दोनों का है ना, 1 प्लस 10/100 और हाफ ईयर के लिए 1 प्लस 5/100 की पावर 1। ये टाइम्स का हाफ था, हमने टाइम को हाफ से क्या कर दिया? 1 और रेट को क्या कर दिया? हाफ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 10,000 और ये कैंसिल, तो 11/10 और इससे 20 टाइम यानी कि 21/20। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये क्या होगा बेटा? 10,000 फिर 11/10 इंटू 21/20। ठीक है, 2 0 से हम 2 0 को कट कर देंगे, है ना? 2 0 से 2 0 को कट कर देंगे और इससे 50 इंटू 11 इंटू 21 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा, ये आएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 2 3 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें 0 5 5 1 और ये 11 रुपीस। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें यानी कि CI निकालें। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारे पास? 11,550 माइनस कितना है? कहां के प्रिंसिपल? 10,000। ठीक है, ये कितना आ गया? 1,550 रुपीस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गया अपने पास? 1,550 रुपीस। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है बेटा, लेकिन वैल्यूज बस डिफरेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास ₹4,096 रुपीस। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12 मिक्स 1/2%। ठीक है, और टाइम क्या है? 18 मंथ। कितना है? 18 मंथ। सबसे पहला काम तो हमारा मंथ को ईयर में डिवाइड करना होगा, और आप अच्छे से जानते हैं कि मंथ को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 12 मंथ का 1 ईयर और ये हाफ ईयर, यानी कि 1 मिक्स 1/2 ईयर हो गया। हुआ नहीं बनता। अब यहां देखें, अब हमारे को कंडीशन दी क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये क्या है? हाफ ईयरली है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। ये क्या है? हाफ ईयरली। तो रेट क्या हो गई? हाफ, यानी कि इसको आप क्या लिखते हैं? 25/2%। तो 25/2 और अपॉन में भी 2,
तो यानी कि आप इसको क्या लिखते हैं 25/4%। और टाइम क्या हुआ डबल, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर यानी कि 3 ईयर्स। ठीक है, अब आपको अमाउंट पता करना है बेटा। क्या पता करना है? अमाउंट। तो अमाउंट पता करने का फॉर्मूला P + 1 + R/100 पावर T। P पहले पता है प्रिंसिपल वैल्यू होती 4096, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25/4/100। टाइम कितना है बेटा 3। 4096 मल्टीप्लाई बाय 4 कहां पहुंचेगा बेटा नीचे, 1 + 25/4 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 3, 25 से 4 टाइम, तो ये आ गया 4096 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/16 की पावर 3। 4096 इंटू ये 16 और ये 17/16 की पावर 3। 4096 17/16 17/16 17/16। ठीक है, तो इससे 256 टाइम और इससे 16 और ये कर क्या आया 17 × 17 × 17। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा बेटा 4913 रुपीज, और जो कि आपका क्या है आंसर। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, और कोशिश करें कि एक बार उनको सॉल्व करें ताकि हम अच्छे से इनको समझ पाए। ठीक है।